हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सावरकर की। जी हाँ, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, जब से सावरकर का भूत दोबारा से बाहर आ गया है। कुछ लोग सावरकर को विलेन मानते हैं, कुछ लोग हीरो मानते हैं, लेकिन उससे पहले हम सावरकर और जो आरएसएस है उसकी मुसलमानों के प्रति क्या सोच है वो आपको बताते हैं। आनंद मठ एक आरएसएस की किताब है, इसको भिड़े ने लिखा है। जो भिड़े है वो आरएसएस का लेखक है, लेकिन इसको अभी तक पब्लिकली नहीं किया गया, क्योंकि अगर इसको पब्लिकली किया गया तो जो आरएसएस की काली करतूतें हैं सब बाहर आ जाएंगी। तो एक छोटी सी सोच है आरएसएस की और सावरकर की मुसलमानों के लिए। तो भिड़े एक आनंद मठ जो बुक है उसमें लिखते हैं, लास्ट के 3 पन्नों पर 700 पेज की किताब है आनंद मठ। आपको वैसे नहीं मिलेगी, गूगल पे सर्च कर लो और लास्ट के 3 पेज पढ़ लो तो आपको इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। तो लास्ट की जो 3 पेज है उसमें भिड़े लिखता है कि जब हिंदू मॉन्क्स, जो हिंदू सेना थी उस समय आजादी के टाइम, जब वो मुसलमानों से जीत जाती है तो हिंदू महासभा और सावरकर सब मिलकर रणनीति बनाते हैं कि अब कलकत्ता में अंग्रेजों का राज है, वहां पे जाके हम उनको हराएंगे, उन पे हमला करेंगे। जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे जो हेड होता है हिंदू महासभा का, मुखिया होता है, वो बोलता है किससे झगड़ा करोगे तुम, अंग्रेज से? नहीं, हमारा मकसद सिर्फ मुसलमानों को हराना था, मुसलमानों को भगाना था, अंग्रेजों का नहीं। असली हिंदू राजी, अंग्रेजी राजी हिंदू राज है, यानी कि अंग्रेजों का राजी हिंदू राज है। हमें सिर्फ मुसलमानों से मुश्किल है, हमें मुसलमानों को मारना था, मुसलमानों को भगाना था। तो ये आरएसएस और सावरकर की सोच है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो शुरू करते हैं। सावरकर नाम तो सभी ने सुना होगा। जब बात आरएसएस की आती है या हिंदू महासभा की आती है या माफी मांगने वालों की आती है तो अक्सर कर सावरकर का नाम सामने आता है। कुछ लोगों के लिए तो सावरकर महान है और कुछ के लिए हत्यारा है, विलेन है। कुछ लोग तो सावरकर को माफी सावरकर भी बोलते हैं। सावरकर की मौत के बाद एक आयोग बना जिसके में बड़ी बहस के बाद ये निष्कर्ष निकला कि सावरकर कहीं न कहीं गांधी की हत्या में शामिल था। तो कुछ लोग इनको हीरो भी और मानते हैं। यहां तक कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले ये बोला था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हम सावरकर को भारत रत्न दिलाने की कोशिश करेंगे। 1883 में जन्मे सावरकर 1948 में हुई महात्मा गांधी की हत्या के 8 हत्यारों में से एक थे। बाद में सबूत नहीं मिला तो इसके लिए कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया। आज़ादी से पहले भी सावरकर 3 अंग्रेजों की हत्या की कोशिश में शामिल थे। सर विलियम कर्जन वाइली, AMT जैक्सन, गवर्नर सर हॉन्सिस हॉटसन, इन तीनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या में इनका नाम आया था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई और सावरकर को 5 फरवरी को हिरासत में लिया गया। 17 दिन बाद उन्होंने मुंबई के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा। गांधी जी की हत्या में गोडसे और सावरकर को मिलाकर 9 आरोपी पकड़े गए थे। 9वां आरोपी दिगंबर रामचंद्र वड़गे, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया था, उसी ने सावरकर का नाम लिया था कि ये हत्या में, गांधी जी की हत्या में शामिल है। महात्मा गांधी और सावरकर की पहली मुलाकात लंदन में 1906 में हुई थी। सावरकर मांसाहारी थे, ये झींगा मछली बना रहे थे। जब गांधी जी सावरकर के पास गए लंदन में इनसे मुलाकात के लिए तो ये घर में खाना बना रहे थे और खाना झींगा मछली बना रहे थे और गांधी जी को खाने के लिए बोला तो गांधी जी ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं ये सब गोश्त मीट नहीं खाता। तो इससे ये साबित होता है कि सावरकर
मांसाहारी थे और सभी तरह का गोश्त वो खाते थे। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उस वक्त के राष्ट्रपति से सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश की थी। हिंदू महासभा ने सावरकर के कार्यों को 6 पार्ट में छापा है। एक किताब है आनंद मठ। आरएसएस वाले इसको मानते हैं। आनंद मठ किताब को आखिरी 3 पन्ने पढ़ लो। जो आनंद मठ किताब है उसको पब्लिकली नहीं किया गया, क्योंकि अगर उसको पब्लिकली कर दिया जाए तो आरएसएस के जितने काले चिट्ठे हैं और वो खुल जाएंगे, इनकी थू हो जाएगी, इसलिए अब तक उनको पब्लिकली नहीं किया गया। तो आप गूगल पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस किताब को। ये 700 पन्नों की किताब है, ये आरएसएस की है। और आखिर के 3 पन्ने पढ़ेंगे तो आपको उनकी मानसिकता पता लग जाएगा कि आरएसएस की मानसिकता और सावरकर की मानसिकता मुसलमानों के लिए कैसी थी, कितनी गंदी सोच थी इनकी, पता चल जाएगा आपको। तो इस किताब की जो आखिरी पन्ने इसमें लिखा है, जब हिंदू सेना मुसलमानों से जंग जीत जाती है तो वो बोलते हैं कलकत्ता में अंग्रेजों का राज है, वहाँ चलते हैं। तभी उस सभा का मुखिया कहता है कि नहीं, हमें अंग्रेज नहीं लड़ना, असल में अंग्रेजी राज ही हिंदू राज है। इसी से आरएसएस की मानसिकता और गंदी सोच जागर होती है। आरएसएस की और सावरकर की विचारधारा ये थी कि हमें सिर्फ मुसलमानों से लड़ना है, हमें सिर्फ मुसलमानों को मारना है, अंग्रेजों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है। इसीलिए आरएसएस को, हिंदू महासभा को बोलते हैं कि ये अंग्रेजों के दलाल हैं। इस बात से साबित होता है कि वाकई में ये अंग्रेजों के दलाल थे। सावरकर जो है उन्होंने खुद अपनी किताब में स्वीकार किया है कि मैंने 5 माफीनामे लिखे, अंग्रेजी सरकार को 5 माफीनामे लिखे। लेकिन आरएसएस का एक लेखक है, दल्ला है, वैभव, उसने सावरकर पर किताब लिखी है। उसने लिखा है सावरकर ने 8 माफीनामे लिखे थे। वैभव ने यहाँ तक लिखा है कि उसने पहली बार इतिहास में सावरकर के परिवार के व्यक्तिगत कागज इस्तेमाल किए हैं, जब जाके मैंने ये लिखा है। तो हम यहाँ सावरकर के माफीनामे का जिक्र करते हैं, तो उसका जिक्र ये है जो दूसरे माफीनामे में सावरकर ने अंग्रेज सरकार को लिखा था। तो सुनिए, अगर सरकार अपने विविध उपकरणों और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं और कुछ नहीं हो सकता बल्कि अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार और प्रगति के लिए जो सबसे पहली शर्त है उसके लिए पैरोकार बनूंगा। इसी तरह मेरे संवैधानिक तरीके से भारत व यूरोप के जो भटके हुए जवाने वापस आ जाएंगे। अब भटके हुए जवानों में ये शहीद भगत सिंह को भी ला रहे हैं। अब देख लो कहाँ शहीद भगत सिंह और कहाँ ये शहीद भगत सिंह का एक अपमान है। और वे अंग्रेजों की सरकार की वो हैसियत में चाहें सेवा करने को तैयार हैं। मैं आशा करता हूँ मेरा आचरण आगे भी ऐसा ही रहेगा। और आगे लिखते हैं सावरकर, जेल में रखने से ज़्यादा मुझे रिहा करने में फ़ायदा है, इसलिए एक बिगड़ा हुआ बेटा सरकार के दर के अलावा और कहाँ लौट सकता है। अब बताएं आप, ये बोल रहे हैं कि बिगड़ा हुआ बेटा अंग्रेजी सरकार के सिवा, उसके दर के सिवा अलग कहाँ जा सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सावरकर वीर थे। वीर जो होते हैं वो कभी घुटने नहीं टेकते हैं, सर कलम करा लेंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे, मौत गले लगा लेंगे, पर कभी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो इतना नहीं गिरेंगे। तो इस अंदाजे से लगा सकते हैं आप कहाँ ये वीर हैं, कहाँ क्या है। भिड़े एक लेखक है आरएसएस का, उसकी किताब से है ये 2 टेलीग्राम उन्होंने सरकार को लिखे थे। इंग्लैंड की जो सरकार थी उसको वहाँ पे लिखे थे इनको। तो सावरकर ने जो टेलीग्राम लिखे थे उसमें क्या लिखा था इंग्लैंड की महारानी को। इंग्लैंड की सावरकर एक टेलीग्राम लिखते हैं
इंग्लैंड की महारानी को भारत की समस्या का अनूठा हिंदू समाधान सुझाने के लिए उन्होंने महारानी को सुझाव दिया कि वे इस देश को ब्रिटेन के बराबरी वाले व स्वतंत्र मित्र राष्ट्र नेपाल के महामहिम के हाथों में सौंप दे। सावरकर ये चाहते थे भारत को आज़ादी न देकर नेपाल को सौंप दे। सावरकर ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत को आज़ाद न करें, बल्कि जो नेपाल का महामहिम है, जो नरेश है वहाँ का, उसको सौंप दें। आप कभी भी देखना, जो हिंदू महासभा का बड़ा हेड ऑफिस है, इसमें जाओगे तो वहाँ आपको सबसे पहले जो नेपाल के महामहिम था, उस वक्त नरेश था, उसकी फोटो मिलेगी आपको वहाँ पे। तो ये इनकी छोटी सी सोच है। वो सोचते थे कि ये नेपाल हिंदू राष्ट्र है तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। दूसरा, सन 1941 में मैसूर राज्य के अंदर 40 लोग तिरंगा लिए हुए शहीद होते हैं। उनके लिए वे लोग जो सत्ता के दांव से सत्ता के लिए सत्ता तक पहुंचे, वो लोग भले ही हमारे हाथ में तिरंगा थमा दें, लेकिन ये तिरंगा हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये हिंदुओं का तिरंगा नहीं है। ये जो टेलीग्राम दूसरा है, ये सावरकर ने लिखा था। और आगे लिखते हैं, हिंदुओं द्वारा ना इसको कभी सम्मानित किया जा सकता, ना कभी इसको अपनाया जा सकता। इस झंडे में 3 रंग हैं। 3 का आंकड़ा अशुभ होता है, और ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो वो देश के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये सावरकर और हिंदू महासभा का भाषण था, उनका टेलीग्राम था। तो मैंने बहुत यूट्यूब पर, गूगल पर बुक भी पढ़ी 1-2, उसमें देखने भाई सब मैंने लिखा, इसमें एक नोट बनाया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब ये सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सावरकर वीर तो बिल्कुल नहीं था, कहीं भी नहीं था। दूसरी बात, महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम शामिल था, 3 बड़े अंग्रेज अधिकारियों की हत्या में उनका नाम शामिल था, तो इससे वो हीरो भी नहीं हो सकते, ठीक है। और माफ़ी मांगने वाला तो वीर हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये कि जो आरएसएस वाले हैं या हिंदू महासभा वाले हैं, वो सावरकर को शहीद भगत सिंह के साथ रखते हैं। इस लिहाज से शहीद भगत सिंह का सरासर अपमान है, क्योंकि शहीद भगत सिंह ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। वो शहीद हो गए अपने देश के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए शहीद हो गए, लेकिन एक माफ़ी मांगने वाले को और एक शहीद को आप साथ में नहीं रख सकते। तो मेरे दोस्तों, ये सावरकर पे वीडियो आप कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त हकी खान। थैंक यू।